नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार, आपका एनएलपी कोच कम प्रैक्टिशनर, आपको आज एक बहुत ही अच्छी टेक्नीक देने जा रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप अपने सभी मिज़रीज़ को हील कर पाएँगे और मैं आशा करता हूँ कि इससे आप जल्द से जल्द हील हो जाएँगे। आप इस टेक्नीक को सुनने से पहले कृपया किसी एकांत जगह में सुनें, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और ना ही आसपास कोई बच्चे हों और अगर आप इसका बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो इसको सुनते समय अपने कानों में लीड या हेडफ़ोन का इस्तेमाल करें। आप अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में देकर और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं ताकि हम आगे भी आपको इस तरीके की और टेक्निक्स वीडियो के माध्यम से दे सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल राधा फाउंडेशन में। आज मैं आपको इस ऑडियो के द्वारा कमांड देकर एक बहुत ही सुंदर और मेरी सबसे पसंदीदा टेक्निक डिलीवर करने जा रहा हूँ, जिसकी मदद से आप अपने बहुत सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर लेंगे। और इस टेक्निक को लगाने के बाद आप ऐसी बहुत सारे आपके जीवन की चीज़ें होंगी जो आपको हमेशा निरंतर परेशान कर रही थी और वो इसके बाद आपको परेशान करना बंद कर देगी। तो मैं आशा करता हूँ और मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि भगवान आप सभी को जल्द से जल्द हील करे। आप सभी को वो सुख समृद्धि धनवान और अच्छी सेहत प्रदान करें और आपको अपने नर्म हथेलियों में रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सीधे बैठ जाएंगे। किसी भी ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ पे आप अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ सकते हैं। इस टेक्निक को करते समय आप ड्राइव नहीं करेंगे। आप इसको सिर्फ सीधा लेट कर और चेयर पे सीधा बैठ कर ही कर सकते हैं। अब आप अपने कंधों को सीधा रखेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और अपनी गर्दन को भी बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब आप आराम से अपनी आंखों को बंद कर लेंगे और अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके पैर जमीन से सटे हुए हों, हवा में ना लटक रहे हों। अपने कंधों को सीधा रखेंगे और अपनी स्पाइन को भी सीधा रखेंगे। आपका चेहरा सामने की ओर सीधा होना चाहिए, जिससे आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो। अब आप अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करते हुए अपने क्राउन चक्र यानी कि आपके सर के ठीक ऊपर का हिस्सा, वहां से महसूस करेंगे कि आप सांस को इनहेल कर रहे हैं और जो कि सांस आपके सर से आपकी आंखों और गर्दन के रास्ते होते हुए आपके हृदय और आपकी स्पाइन को टच करती हुई आपकी नाभि तक आपको महसूस हो रही है। और अब आप उस सांस को एक्सेल करते समय अपनी नाभि से महसूस करते हुए अपने इंटेस्टाइन के अंदर से होते हुए आपकी किडनी, लिवर, हार्ट को छूते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी के द्वारा गर्दन में और फिर आपके सर में होते हुए क्राउन चक्र से बाहर निकल रही है। इस सांस
प्रक्रिया को प्राण शक्ति भी बोला जाता है। आप इसको निरंतर करते रहेंगे। अब आप अपनी आंखों को खोले बगैर और सांस को एक हारमोनी के साथ लेते हुए, ना ही ज़्यादा तेज लेंगे सांसों को और ना ही स्लो। जो प्रक्रिया कमांड में दी जा रही है उसी को फॉलो करेंगे। आपके मस्तिष्क से होते हुए सांस नीचे नाभि तक महसूस करेंगे और नाभि से वापस मस्तिष्क तक क्राउन चक्र से निकलते हुए महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर हल्का पड़ रहा है। अब आप अपनी आंखों को भी खोले बिना अपने माथे की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आप देख रहे हैं कि आपके माथे पे आपको एक स्क्रीन नजर आ रही है, जो कि एक बंद टेलीविजन की तरह होती है। अब आप उस स्क्रीन को देखेंगे कि वो थोड़ी दूरी पे दिखाई दे रही है और उसका कलर वाइट हो चुका है। आप ऐसा एज्यूम करेंगे, आप ऐसी इमेजिनेशन करेंगे कि अब वो स्क्रीन सफ़ेद रंग की है और उस स्क्रीन में आप अपने आप को देख रहे हैं। अब आप अपने अंतर मन में देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपनी आँखों को देखेंगे, उसके बाद अपनी नाक, अपने दाँत, जबड़ा, जीभ, गला और अब आप अपने अंदर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए दोबारा उस स्क्रीन की तरफ देखेंगे। अब आप अपने ही अदर यू को देख रहे हैं और अब मैं आपको आपके भूतकाल में ले जा रहा हूँ, यानी कि जो आपका पास्ट है, जो घटित हो चुका है, उस समय में लेकर जा रहा हूँ। आप निरंतर सांसों को लेते रहेंगे। अब आपकी सांसें हार्मनी के साथ, आपकी बॉडी के साथ उसने एक हार्मनी बना ली है। कंधों को सीधा रखेंगे और अपनी स्पाइन को भी सीधा रखेंगे। अब आप उस स्क्रीन पे ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें आप ही नजर आ रहे हैं। अब आप आज से 5 साल पीछे जा रहे हैं और पीछे जा रहे हैं 7 साल और पीछे जा रहे हैं 10 साल और पीछे जा रहे हैं 15 साल। अब आप याद कीजिए आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना जो आपको निरंतर याद आ रही है। कोई ऐसा इंसान जिसने कभी आपको ऊंची आवाज में कुछ कहा हो, कुछ गलत शब्दों का उपयोग किया हो, या कोई इंसान ने आपको गलत टच किया हो। आप वो इंसिडेंट्स को याद कीजिए, वह आपके पास्ट में ही मौजूद है। या कोई ऐसा एक्सीडेंट या अस्पताल का कोई दृश्य या कुछ ऐसी घटना जो आपके सामने आपके किसी प्रियजन की ही हो, जो आपने देखी हो और तब से आपको वो बार बार परेशान कर रही हो, या आपने अपने किसी अपने को खोया हो और उस समय आप वहाँ मौजूद हो और वह बात आपके मन में घर कर गई। आप बहुत ध्यान से क्लियरली वो सब देख सकते हैं,
जो आपके साथ घटित हो चुका है। आप खुद को उसमें देखिए और वो सभी लोगों को चिन्हित कीजिए कि वो सभी भी वहाँ मौजूद हैं। वो क्या इंसिडेंस था बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने आप में वो महसूस कीजिए जो आपने घटना उस समय महसूस की थी। हो सकता है आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, और पीछे जा सकते हैं, जिस भी सन में वो हुआ हो वहाँ जा सकते हैं। You have the power of universe. You can travel in your past or future timeline. Universe has given us power that I travel in my past or my future. Thank you Almighty. Yes, और पीछे जा सकते हैं। अब आप वो सभी दृश्यों को देखिए और महसूस कीजिए कि क्या आपके किसी भी शरीर के हिस्से में कोई सेंसेशन हो रही है, कोई गुदगुदी सी हो रही है, कोई हलचल महसूस हो रही है, या कोई हिस्सा अकड़ रहा है, या कहीं कुछ ब्लॉकेज लग रही है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या आपका मन भर गया है, कहीं बॉडी पे आपको कुछ पेन हो रहा है, आप महसूस कीजिए, आप उसको चिन्हित कीजिए कि वो कहाँ हो रहा है। जस्ट आइडेंटिफाई द प्लेस। क्या वो आपके सर के ऊपर है, लेफ्ट में है, सर के राइट में है, फ्रंट में है, या बैक साइड में है, गर्दन में है, चेस्ट में है, बैक पे है, पेट पे है, कमर पे है, थाइज में है, घुटनों पे है। वो कहाँ महसूस हो रही है आपको सेंसेशन, या गुदगुदी, या कोई हलचल, या कोई पेन, या कोई कोई हिस्सा अकड़ रहा हो। आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और अब आप वापस अपने आज में आ जाइए। एक बार और वापस आइए, और वापस आइए। उन सभी चीज़ों को देखते रहिए जो आपके साथ घटित हुआ है, जो भी बुरा है, जो आपको परेशान कर रहा है। ध्यान रखिएगा, इस समय जो भी अच्छा आपके साथ घटित हुआ है वो नहीं सोचना है। जो भी बुरी घटनाएं आपके साथ पास्ट में हुई, जो आपके गार्बेज में पड़ी हुई हैं, जो फाइल्स जिन फाइल्स का आपके जीवन में कोई काम नहीं है, उन सबको आइडेंटिफाई कीजिए। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर फालतू की पड़ी हुई इमेजेस, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनको चिन्हित कीजिए। आप टाइमलाइन में वापस आते हुए उन सभी चीज़ों को सिलेक्ट कर लीजिए, जो सारी चीज़ें आपने अपने पास्ट टाइम में देखी है, अपने भूतकाल में देखी है। उन घटनाओं को, उन सड़ी हुई घटनाओं को जो आपको निरंतर परेशान कर रही हैं, उनको आप सिलेक्ट कीजिए एज सिलेक्ट यू इन योर मोबाइल। आप देख रहे हैं उन सभी घटनाओं की जो फाइल्स है उन पे एक रेड टिक लग चुका है, एज दे आर ऑल सिलेक्टेड। अब आप अपने आज में वापस आ जाइए। आराम से सांसों पे ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी सांसें आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपकी नाभि तक महसूस हो रही है, और नाभि से वापस ऊपर क्राउन चक्र तक जाते हुए भी आपको महसूस हो रही है। बहुत ही ध्यान से इस प्रक्रिया को करते जाएंगे। मेरी वॉइस कमांड को फॉलो करके आप उन सभी चीज़ों को चिन्हित करेंगे। जी, अब आप आराम से एक बार अपनी आंखों को खोल लेंगे।
और उन जगहों को याद रखेंगे जहाँ पे आपको सेंसेशन, शिवरिंग, पेन, स्टिफनेस महसूस हो रही थी या कोई गुदगुदी थी। अब आप पुनः एक बार आँखों को बंद करेंगे और उसी प्रक्रिया को दोबारा करेंगे। अपनी कंधों को सीधा रखेंगे। एक बार अपने हाथ-पैर हिला लीजिए। जी, दोबारा से आप रिलैक्स होके बैठिए। कोशिश कीजिए कि आपकी चेयर हैंडल वाली हो, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाए कि आप हाथ लटका के बैठें। और कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, कंधों को सीधा रखेंगे और एक बार फिर से अपनी प्राण शक्ति को उजागर करेंगे। एक्टिव योर ब्रीथिंग प्रोसेस। इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांस आपके क्राउन चक्रा से आपकी आंखों के रास्ते नाक और फिर मुंह से होते हुए गर्दन में उतर रही है और गर्दन से आपकी चेस्ट में और आपके हार्ट में जा रही है। हार्ट से होते हुए वो किडनी और लिवर और इंटेस्टाइन के रास्ते आपकी नाभि तक महसूस हो रही है और वापसी उसी रास्ते से एक्सहेल हो रही है। एक हार्मनी के साथ इन सांसों को चलने देंगे और अब आप अपने राइट हैंड को महसूस करेंगे और सांसों को लेते रहेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को महसूस करेंगे और सांसों को लेते रहेंगे। अपने राइट लेग को महसूस करेंगे और सांसें लेते रहेंगे। अपने लेफ्ट लेग को महसूस करेंगे और सांसें लेते रहेंगे। अब आपकी सांसों ने आपके शरीर के साथ हार्मनी बना ली है और अब आप अपनी बंद आंखों से अपने मेंटल स्क्रीन पर जो आपके माथे पे लगा हुआ है उसको देखेंगे और अब आप उसमें इमेजिन करेंगे कि आपसे 10 फुट की दूरी पर एक ग्लास रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा कांच का की दीवार लगा हुआ है और उसके पीछे एक एलईडी टीवी लगा हुआ है। अब आपके सामने एक रिमोट पड़ा हुआ है, आप उसको उठाकर उस रिमोट से उस टीवी को ऑन कीजिएगा। अभी उसकी स्क्रीन ब्लैक कलर की दिख रही है और जैसे ही आपने रिमोट से उसका ऑन बटन दबाया है, उसका कलर धीरे धीरे स्नोइंग की तरह हो गया है। अब धीरे धीरे वो वाइट हो रहा है। अब आप उसको ऑन करके देखेंगे कि उसमें ब्लू स्क्रीन आ गई है। अब आपने जो सिलेक्ट फाइल्स थी आपकी, जो पास्ट टाइमलाइन में थी, उन सभी सिलेक्टेड फाइल्स को उसी रिमोट से बटन दबा के अपने टीवी में ट्रांसफर कर लेना है। हाँ जी, जैसे मेरा कास्ट एक ऑप्शन होता है या मीडिया स्क्रीनिंग होती है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं उस रिमोट में कि एक बटन दबाने के साथ ही वह सारी फाइल्स जो आपके पास्ट टाइम की गार्बेज फाइल्स है उनको आप उस टीवी में ट्रांसफ़र कर देंगे, कॉपी कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। यहाँ से आपने उठा के उनको उधर कर दिया। अब वो आपके मस्तिष्क से उधर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिस प्रकार कंप्यूटर स्क्रीन में फाइल अपलोड होते टाइम दिखाई देता है। आप उसको अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं और वो डाउनलोडिंग की लाइन आपको साफ दिखाई दे रही है
डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। इट्स 12%, 14, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 65%, 75%, 85%, 90%, और अब ये 100% डाउनलोड हो चुकी है। अब आपके मस्तिष्क से वो सभी फाइलें सामने वाले टीवी में डाउनलोड हो चुकी है। अब आप रिमोट से एक और बटन दबाएंगे, जिस बटन से वो सभी फाइलें ओपन हो जाएंगी। अब आप एक बार वो सभी फाइलें उस टीवी में देख रहे हैं, जो कि आपसे 10 फुट की दूरी पे पड़ा हुआ है, एक कांच की दीवार के परे, ट्रांसपेरेंट कांच की दीवार के परे। अब आप देखिए, क्या वो वीडियोस, जो सिलेक्टेड इमेजेस, साउंड्स फाइल थी, उसमें कोई कलर है, साउंड है, मूवमेंट है? तो अब आप एक बटन दबा के सबसे पहले उस टीवी की साउंड को म्यूट करेंगे। जो भी आपकी घटनाओं से आवाजें आ रही थी, जो आप उसमें सुन पा रहे हैं, अब वो टीवी में सुन रहे हैं। तो उनको आप इजीली, यू हैव द पावर फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू हैव द रिमोट ऑफ द टीवी, यू कैन म्यूट द साउंड। अब आप म्यूट बटन को दबा दीजिए या वॉल्यूम बटन को दबाइए, जिससे उन सभी घटनाओं की फाइल धीरे धीरे म्यूट होनी शुरू हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के डाउन कॉर्नर पे उस टीवी में वॉल्यूम सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी 35 पे है। अब आप डिक्रीज वॉल्यूम बटन दबा रहे हैं, जो कि 35 से होता हुआ 30, 25, 20, 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब वो साउंड बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वो वीडियो सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं, मगर उनमें कोई आवाज नहीं है। वो ऑडियो फाइल्स में भी कोई आवाज नहीं है। अब आप जो वीडियो फाइल्स हैं उनको ओपन करेंगे और उन मूवमेंट में उन सभी लोगों को चिन्हित करेंगे जो आपको परेशान करते हैं चेहरे। और एक और उसमें बटन है जो फ्रीज का बटन है। अब आप उससे वो सभी वीडियोस को जो कि मूवमेंट में है, उनको फ्रीज करेंगे, एक स्टिल इमेज में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे इमेजेस होती है। वो सभी दृश्य जो आपको परेशान कर रहे थे, उनको आप फ्रीज कर रहे हैं, और वो अब धीरे धीरे सभी रुक गए हैं। एक बार चेक कर लीजिए, कोई मूवमेंट तो नहीं बची है। हाँ, उस वाली फाइल में मूवमेंट हो रही है। आप दोबारा से फ्रीज का बटन दबाइए, उसको भी फ्रीज कीजिए। हाँ जी, एक और फाइल दिख रही है जिसके अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है। आप उसको भी पूरी तरीके से म्यूट कर दीजिए। अब आपने सभी फाइलों को म्यूट कर दिया है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं बचा है। अब आप जितनी भी इमेजेस हैं, उन सभी इमेजेस का कलर कंट्रास्ट ऑप्शन में जाके रिमोट से उसका कलर डिक्रीज करेंगे, यानी कि उसमें से ब्राइटनेस को कम करेंगे, तो वो तस्वीरों का कलर धुंधला होना शुरू हो जाएगा। You have the power and you have remote. You can do it. Yes, now. अब आपने कंट्रास्ट बटन को सिलेक्ट किया है और धीरे धीरे उसे डिक्रीज कर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 0 क्रॉस। वहाँ क्रॉस सिंबल बन के आ चुका है और वो इमेजेस पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। अब उसमें कोई भी कलर रंग बचा नहीं है। एक बार सभी फाइलों को देख लीजिए। जी हाँ, इस समय वो सभी फाइलें ब्लैक एंड वाइट और स्टिल फोटोग्राफ्स में है। कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई साउंड नहीं है, जिस तरीके से इमेजेस में होता है। अब आप एक और बटन दबाइए, जिससे वो सारी फाइलें रिसाइकल बीन यानी कि डस्टबिन में चली जाएगी। सिलेक्ट ऑल। आप देख रहे हैं सभी के ऊपर रेड कलर का क्रॉस लग चुका है। ऑल सिलेक्ट हो चुकी है और एक बटन से आप सभी को डिलीट कर दीजिए और ये डिलीट हो रही है। यू वांट टू डिलीट दिस फाइल्स परमानेंटली। ये नोटिस आप सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके कर दीजिए। यस, आई वांट टू डिलीट दिस ऑल फाइल्स परमानेंटली। बिल्कुल सही हो रही है। 50%, 70, 90 और 100%। योर ट्रैश इज एम्प्टी नाउ। अब आप उस टीवी को ध्यान से देखिए, उसमें क्या नजर आ रहा है। एक और बटन दबाइए रिमोट से, उसके अंदर स्नोइंग हो रही है। अब आप एक बटन दबाकर उसको पूरा ब्लैक स्क्रीन कर दीजिए। अब उस टीवी में एक ऐसा बटन है जिस बटन से वह टीवी आसमान में उड़ने लग जाएगा और उस बटन को अब आप दबा दीजिए। आप देख रहे हैं वह टीवी आसमान की ओर उड़ता चला जा रहा है, आपसे दूर। 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 1 किलोमीटर, बहुत दूर, बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है और अब वो लुप्त हो चुका है आसमान में। अब एक और बटन है उसके अंदर, ब्रेक द ग्लास लिखा है उसके ऊपर, और अब आप फाइनली उस ग्लास को ब्रेक कर देंगे और इस सिलसिले को जिंदगी भर के लिए ख़त्म कर देंगे, जो आपके पास्ट की बेकार फाइलों को जमा करके आपको परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से समय समय पर आप हैंग हो रहे थे, जिस प्रकार आपको मोबाइल फालतू की लोडिंग से हो जाता है। एक बार अपने माइंड में जाके देखेंगे क्या कोई फाइल ऐसी बची तो नहीं है, और अब आप अपनी मेंटल स्क्रीन को ऑफ कर देंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करेंगे। सांस आपकी क्राउन चक्र से होते हुए आपके नाभि तक जा रही है और सांस लेते वक्त आपका पेट फूल रहा है और नाभि से सांस वापस आपके क्राउन चक्र की ओर जा रही है और सांस छोड़ते समय आपका पेट भीतर जा रहा है। अब आप अपने वर्तमान में हैं, आज का दिन, आज की तारीख और आज के समय में। अब आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, थोड़ा सा गर्म होने तक हथेलियों को आपस में रब करेंगे और फिर अपने चेहरे पे लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। नाउ यू आर perfectly okay. Thank you very much. Thank you for